everyone, welcome to all of you. Let's talk about the types of matrices. तो सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिसेस और वेक्टर। अब यहां वेक्टर लिखा है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसके जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है, और आई विल से कि किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आप एज ए वेक्टर भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मैंने रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर लिखा तो बात वही है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट विच इज रो मैट्रिक्स और वेक्टर। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? एनी नंबर ऑफ कॉलम्स बट ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स में इसके नाम के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ वन रो होगी, नंबर ऑफ कॉलम आप चाहो जितने ले सकते हो। तो हियर यू कैन सी इसमें कितनी रो है? वन है। तो एलिमेंट क्या हुआ? एलिमेंट 116 है। अगर आप ऑर्डर की बात करें तो वन रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है। सो दिस इज 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, लेकिन ये रो मैट्रिक्स है। अगर यहां हम बात करें वन रो है, नंबर ऑफ कॉलम कितने? 1 2 3 4, तो दिस इज 1 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। सिमिलरली आप यहां लिख सकते हैं इन जनरल कि एनी रो मैट्रिक्स विल हैव ऑलवेज स्ट्रिक्टली वन रो, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो दिस इज द जनरल एग्जांपल ऑफ एनी रो मैट्रिक्स। अब इसी का अपोजिट बात करें हम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब द नंबर ऑफ रोज मे बी एनी इंटीजर बट द नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑलवेज वन। नंबर ऑफ रोज आपके पास इस बार कितनी भी हो सकती है, लेकिन प्यारे बच्चों नंबर ऑफ कॉलम स्ट्रिक्टली वन ही होगा। तो लुक एट हियर द एग्जांपल, यू कैन सी वी आर हैविंग ओनली वन रो वन कॉलम बट नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है। तो ऑर्डर बन जाएगा 2 क्रॉस 1। हियर यू कैन सी इन दिस एग्जांपल आल्सो 1 2 3 और 4 रोज है, लेकिन कॉलम एक ही है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बिकम 4 क्रॉस 1, 4 रो 1 कॉलम। इन जनरल वी कैन राइट डाउन हियर नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, m रो तक जा सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम स्ट्रिक्टली 1 ही रहेगा। तो ऑर्डर बनेगा यहां m क्रॉस 1 मैट्रिक्स। ठीक है, यहां वेक्टर लिखा है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू किसी भी मैट्रिक्स में जो भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम गिवन है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को आप एज एन वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप इस मैट्रिक्स को आप वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे करेंगे? यहां देखिए, यहां बन जाएगा आपके पास दिस विल बी आई, दिस विल बी जे। सो दिस इज आई माइनस 3j की फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर कॉलम में लिखना है तो यहां बन जाएगा आई और माइनस 3j। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, चाहे वो रो है चाहे वो कॉलम है। एवरी रो और एवरी कॉलम विल वर्क हियर एज एन वेक्टर, इसीलिए मैट्रिक्स के साथ वेक्टर भी लगाया है। ओके, फिर बात करते हैं हम रेक्टेंगुलर। देखो शेप के अकॉर्डिंग दे रहा है 2 टाइप ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर और सेकेंड इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो कंटेंट्स मोर देन 1 एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, वहां पे डिफाइन में आपको बताया मैंने, डिफाइन में आपके पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर शेप रहेगा। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कभी भी सेम नहीं होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो, हियर यू कैन सी 1 2 3 4 रोज वी आर हैविंग एंड वी आर हैविंग हियर 2 कॉलम्स। तो ऑर्डर इज 4 क्रॉस 2। व्हाइल यू आर चेकिंग हियर, यहां पे 2 रोज है लेकिन 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स है। सो दिस इज 2 क्रॉस 5 मैट्रिक्स। तो स्ट्रिक्टली किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते हैं। अगर आप किसी जनरल मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हो तो ऑर्डर ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज m क्रॉस n, और जहां m और n की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स में बच्चों, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम आएंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो शेप है वो स्क्वायर के जैसा होगा, जहां सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम आएंगे। लुक एट हियर, द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, मैथमेटिकल डिफाइन है। और अच्छे से समझे तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज एन ऑर्डर ऑफ m। अब देखो ये भी समझना है कि मैंने कहा कि किसी मैट्रिक्स में, अभी हमने यहां रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखा था तो आई वाज राइटिंग हियर ऑर्डर मैंने लिखा m क्रॉस n। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स में लेना है और अगर मैंने ऑर्डर m की मैट्रिक्स बनानी है, मुझे एक m ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, तो ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस m। किसी ने कहा मैम मुझे n ऑर्डर की बनानी है, तो बेटा आप n ऑर्डर की भी बना सकते हो, दिस विल बी n क्रॉस n। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम आएंगे, चाहे किसी भी फॉर्म में आप लिख लीजिए। ओके, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, अब यहां देखेंगे हम कितनी रोज हैं? 2 हैं। कितने कॉलम है? 2 है। रिजल्टेंट मैम ऑर्डर बन गया है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अच्छा जी,
इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो 3 रोज और 3 कॉलम, मतलब स्क्वायर में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। और अच्छे से समझना चाहो तो एक और देख लो कि द प्रिंसिपल और मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ ऑल एलिमेंट दैट इज ए आई जे फॉर विच आई इक्वल्स टू जे। अब एक बात समझिएगा, जब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो उसमें कोई मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट होते ही नहीं है। लेकिन यस, इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज वी आर हैविंग अ प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब मेन डायगोनल, जो मेन है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहां लिखा है कि प्रिंसिपल या मेन डायगोनल होता है, किसमें होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। कंपोज कर सकते हो कौन से एलिमेंट्स को लेके? ए आई जे। यहां थोड़ा सा आपको डार्क कलर लेके समझाते हैं तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यहां देखिएगा, तो दिस यू कैन सी, दिस इज द लीडिंग डायगोनल, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज द मेन डायगोनल। ठीक है, और जब हमने मेन डायगोनल कहा तो आई इक्वल्स टू जे है। आई इक्वल्स टू जे का मतलब समझे? यहां लिखो, अगर आपने एक मैट्रिक्स लिखी है, ये है A11, ये है A12, ये हुआ A21, ये हुआ A22, तो ये जो एलिमेंट्स है ना बच्चों, ये क्या है? सेम एलिमेंट है। I और J मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यहां सेम आ रहा है। सो दिस इज A11, दिस इज A22। अगर इस 3x3 में बनाना चाहोगे तो कैसा बनेगा? ये 3x3 में आपके पास बना प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, A11, A22, A33। हमेशा लीडिंग डायगोनल में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनके लिए I इक्वल्स टू J है, AIJ वाली केस में। ठीक है, सो डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल सिर्फ पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर में ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। और एक और मैट्रिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसके नाम से ही क्लियर है, नल मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम यहां पे ना सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ओके, कई बुक्स में इसको जीरो से भी डिनोट किया जाता है तो भी चलेगा। अगर कैपिटल एन लिखा है तो भी समझ जाओगे नल है, जीरो लिखा है तो भी समझ जाओगे एन नल है। मींस ऑल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर जीरो। और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, मतलब खासियत क्या है इसकी? खास बात यह है कि नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है और नल मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है कि ये स्क्वायर ही होगी या फिर ये रेक्टेंगुलर ही होगी, कुछ भी पॉसिबल है। हियर यू कैन सी 1 2 3, 3 रोज आ रही है तो 3x1 की नल मैट्रिक्स है। यहां 3 रो और 3 कॉलम आ रहा है तो 3x3 की नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब नथिंग, शून्य, कुछ भी नहीं है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो ओनली। ओके गाइस, थैंक यू।